वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के तमाम पार्ट्स मौजूद हैं। वीवर्स, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर डीजी प्रोसिक्यूशन KPK ने ईटा के जरिए 15 जनवरी 2022 को मुनक्किद किया था। एक्चुअली हमारे जो पेपर्स हैं, अपलोडिंग का स्केड्यूल थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाता है। हम तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद मौजूदा कैंडिडेट्स जो पेपर दे के आए हैं सिर्फ उन्हें मालूमात फराहम करना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में जब भी हमारी इस वीडियो को, लेक्चर को, पेपर को देखा जाए तो कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पेपर्स की तैयारी कर सकें। यही हमारा माटो है, यही हमारा मकसद है। चलते हैं और पेपर को डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 क्वेश्चंस आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। द फर्स्ट अफगान वॉर वाज रिकॉर्डेड इन, पहली अफगान जंग जो थी वो 1839 में हुई थी। जो 15 जनवरी 2022 का पेपर था उसमें सिर्फ इतना क्वेश्चन था। ये जो फर्दर आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और हम शॉर्ट डिटेल में ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जो साबिका पेपर्स में बार बार पूछे गए हों। बहुत से पेपर्स में अफगान वार की डेट पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये जंग अफगानिस्तान की किसके साथ हुई थी, और चंद एक पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि ये जंग कौन जीता था। इस क्वेश्चन में हम इन 5-6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन आपकी हो सके। वीवर्स, अफगानिस्तान की ये जो पहली जंग थी ये 1839 में शुरू हुई थी और 1842 में ख़त्म हुई। अफगानिस्तान की ये जंग ब्रिटिश के साथ थी और इस जंग में अफगानिस्तान जो है वो जीत गया था। इसमें ब्रिटिश को, बरतानिया को बुरी तरह इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। बहुत से पेपर्स में दुनिया का सबसे छोटा समंदर पूछा गया है। आर्कटिक ओशन जो है ये दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश वाज द कैपिटल सिटी ऑफ उमैयद खिलाफत, उमैयद खिलाफत का जो कैपिटल था वो दमिश्क था। इसके अलावा नोट कर लें जो उमैयद खिलाफत थी ये 1661 CE से लेकर 750 CE तक रही। ये उमैयद खिलाफत की ड्यूरेशन थी, इसको याद कर लें, नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे CE का लफ्ज एक इस्तेमाल हुआ है, हमने शॉर्ट डिटेल में किया है। CE स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन एरा। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल नंबर 29, झूठ बोलना कौन सा गुनाह है? झूठ बोलना एक गुनाह कबीरा है। एक झूठ बोलने के बाद उसे छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों पर लानत फरमाई है। यहाँ पर आप इमेजिन करें कि एक लानत वो है जो एक इंसान किसी इंसान पर डालता है, या किसी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को देता है, और एक लानत वो है जो अल्लाह इंसान पर भेजता है। और ये कितनी बड़ी लानत होगी और कितना बड़ा ये कह लो कि नुकसान का सौदा है। इसलिए कोशिश करें कि झूठ बोलने से इज्तनाब करें। सूरह अल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई है। इसलिए कोशिश करें कि झूठ से बचा करें। क्वेश्चन नंबर 30, हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब शुरू हुआ? हिजरी कैलेंडर का सिलसिला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से हुआ। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुलिस और फौज जैसे अदारे कायम किए, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लाम बहुत दूर तक फैला। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट सॉल्व्ड वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाए, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के मौजूदा और पास्ट तमाम सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड अंजुमन तरक्की उर्दू? अंजुमन तरक्की उर्दू ये एक तहरीक थी जिसे मौलवी अब्दुल हक ने स्टार्ट किया था। इस तहरीक को 1886 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट? वीवर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। नोट कर लें कि एक टू नेशन थ्योरी जो थी वो सर सैयद अहमद खान ने पेश की थी और एक टू नेशन थ्योरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी।
यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट का पूछा गया है, यानी कि बर्रे सगीर में पहली टू नेशन थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने पेश की थी। सर सैयद अहमद खान ने पहली टू नेशन थ्योरी 1866 में जब वो मीरठ में एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस चीज को बयान किया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं। इसी बात को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा आलाबाद के दौरान पेश किया। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन इज पॉसिबल? वो कौन सा शेड्यूल है, वो कौन सा तरीकाकार है जिसके तहत स्टारवेशन, भूख अफलास जो है वो पैदा हो सकता है? वीवर्स, इसमें ऑप्शन बी जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस अगर आप फिक्रे पे, इस सेंटेंस पे अगर अमल करेंगे कि पहले आए पहले पाएं, तो इस सूरत में भूख अफलास मुआशरे में पैदा हो सकता है। इसलिए ये जो इसमें ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, स्मोक सिग्नल आर एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डैश। स्मोक सिग्नल, ये धुएं के जरिए सिग्नल दिया जाता है ऐसी जगह पर जहां पर किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन का मीडियम ना हो, वहां पर धुएं के जरिए सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये एक अनगाइडेड मीडिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा नोट कर लें, पहला जो स्मोक सिग्नल था ये 200 BC में चाइना में दिया गया था। सबसे पहला स्मोक सिग्नल चाइना में 200 BC में इंट्रोड्यूस करवाया गया। Question number 35, in an environment with many high voltage devices the best transmission medium would be। जो बेहतरीन ट्रांसमिशन मीडियम है हाई वोल्टेज डिवाइसेस के इन्वायरमेंट में वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के साबका नोट्स में हमने मौजूदा 2022 का सॉल्व पेपर भी शामिल कर दिया है। आप इन नोट्स को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। वीवर्स, के साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी मेजर्ड बाय। परफॉर्मेंस जो है ट्रांसमिशन मीडिया की वो थ्रू आउट भी मेजर की जा सकती है, प्रोपगेशन स्पीड से भी और प्रोपगेशन टाइम से भी। ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये थ्रू आउटपुट है, लेकिन पेपर में थ्रू पुट लिखा गया था इसलिए हमने यहाँ पर वैसे ही लिख दिया, लेकिन हम अपनी ई टेस्ट वेबसाइट पे इसे बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में अपलोड करेंगे, बल्कि अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, द ड्यूरेशन ऑफ आवर डे एट द पोल्स इज 6 months। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, he said to me, why have you come late? उसने मुझे कहा कि तुम देर से क्यों आए। यहाँ पर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। ही आस्क्ड मी why I had come late। उसने मुझसे पूछा कि मैं देर से क्यों आया। क्वेश्चन नंबर 39, I shall help the poor man। एक्टिव वाइज सेंटेंस है, इसे आपने पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। जब पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। द पुअर मैन विल बी हेल्प्ड बाय मी। गरीब आदमी की मदद मेरे जरिए होगी। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 फिक्रात हैं इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इनमें से सही फिक्रा जो है, सही सेंटेंस आपने बताना है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही सेंटेंस है। द फ्लावर स्मेल स्वीट। फूल की खुशबू मीठी है। इसके अलावा जो 3 सेंटेंसेस हैं आप इन्हें चेक करें, इनकी कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं बनती, इसलिए ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, नदवतुल उलमा स्टार्टेड फंक्शनिंग एट। नदवतुल उलमा जो है इसे लखनऊ में शुरू किया गया। वीवर्स, नदवतुल उलमा जो है इसे मौलवी अब्दुल गफार ने 1894 में शुरू किया। मौलवी अब्दुल गफार उस वक्त एक आला ओहदे पर फाइज थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी कंट्रोलर की हैसियत से काम कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने 1894 में नदवतुल उलमा तहरीक को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 42, ही वाज डैश ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू विच ही अटेंडेड। खाली जगह में फ्राइटेंड आएगा। वो इंटरव्यू के नतीजे से खौफजदा था जिसमें उसने शिरकत की। क्वेश्चन नंबर 43, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान in 1877 had a clear program to keep the Muslim community abreast with Western knowledge। इस अलीगढ़ कॉलेज का जो मकसद था बुनियादी तौर पर वो मुसलमानों को
ऐसे इल्म से आगाह करना था कि वो मगरबी दुनिया का मुकाबला कर सके। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन वाज टू। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया उस वक्त इसके बहुत से मकासद थे, उनमें से एक मकसद ये भी था टू बी नॉट लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश बरतानवी सरकार है, उसके साथ वफादारी ना की जाए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका बांग्लादेश में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। खिलाफत मूवमेंट। वीवर्स, खिलाफत मूवमेंट को 1919 में जौहर बरादरान ने शुरू किया था। जौहर बरादरान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर शामिल हैं। ये दोनों भाई थे जिन्होंने तहरीक खिलाफत को 1919 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग। डाटा जब आप लिखते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप सॉर्ट कमांड यूज करते हैं डाटा मेन्यू से। वीवर्स, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मजीद आपको मैं मुख्तसर बता भी देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल आपने काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 10 तक। 1 से 10 तक जब आप गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर है। जब आप इसे उल्टा लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, टू सिलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स इन अ वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग। अगर आप मल्टीपल सेल्स, अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और बहुत से सेल्स को, बहुत से खानों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और जो जो आपके मतलूबा सेल्स हैं आप उन पर क्लिक करते जाएं, तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे। या फिर आप सिंपल कंट्रोल पे क्लिक करें और एरो डाउन, एरो राइट, एरो लेफ्ट, एरो अप, इनमें से कोई भी की इस्तेमाल करें तो तमाम सेल जो है वो खुद ब खुद सिलेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, यूजिंग द F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट ऑन चार्ट शीट क्रिएट। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, ए 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 50, एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज। एक स्प्रेडशीट का क्या क्या फायदा हो सकता है। वीवर्स, एक स्प्रेडशीट जो है इससे हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इसमें ऑटोमेटिकली हम मुख्तलिफ डाटा को अपडेट कर सकते हैं और ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ढाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों जो हैं वो ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर ऑपरेटर ईटा पेपर पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसलिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ फ्यूचर में आने वाले तमाम सॉल्व पेपर्स आपको मिल सकें। नोट कर लें, हम जितने भी पेपर्स ई टेस्ट प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं वो इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एक वीडियो को, एक पेपर को, एक पार्ट को देखने के बाद आपको ये महसूस हो कि आपका पूरा पेपर तैयार हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।